दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 6 चल रही थी और 6 थी पृथ्वी के प्रमुख घटक। उसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो महाद्वीप पढ़ रहे थे और महाद्वीप से रिलेटेड हमने दो महाद्वीप हैं। जो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और दूसरे नंबर का जो महाद्वीप था अफ्रीका पढ़ चुके हैं। आज जो बचे हैं महाद्वीप वो सब पढ़ेंगे। आपको ध्यान से लास्ट तक ज़रूर पढ़ना है और जो भी दोस्त फर्स्ट बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले की यूनिट आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। भारत के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आपका सिलेबस है वो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें पढ़ेंगे, ज़्यादा अनावश्यक न पढ़ के, क्योंकि भारत के मेट से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनमें ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका जो आपका महाद्वीप है 3 नंबर है बड़े से छोटे की ओर पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम एशिया, उसके बाद अफ्रीका, आज पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका। खोज की थी कोलंबस ने। कोलंबस क्या हुआ था, ऐसे ही निकल गया था। उसे पता था कि इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने एक बात बहुत अच्छी सोची थी कि भाई पृथ्वी गोल है तो कहीं यहाँ से चलेंगे तो पता है घूम की वहाँ आएंगे, बीच में जो आएगा वो आएगा। तो इसी प्रकार ये निकल गए थे और कोलंबस को फिर ये अमेरिका यूएसए पहुँचे तो उन्हें एक अलग संस्कृति, अलग माहौल मिला जिसकी कोलंबस ने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ एक अलग संस्कृति भी है। तो कोलंबस क्या निकले थे, इन लोगों को ये पता था कि पृथ्वी गोल है तो ये निकल गए थे और इत्तेफाक मानो कि उन्हें यहाँ उत्तरी अमेरिका की खोज हुई और उत्तरी अमेरिका की जो खोज की थी इसीलिए कोलंबस को माना जाता है कि खोजकर्ता कौन थे, कोलंबस, 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट है यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात। ध्यान रखना, फिलहाल हैरिकेन और टोर्नेडो दोनों इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद, अगर आपका ये माने लॉकडाउन नहीं सॉरी महामारी फैली है उसके बाद भी अमेरिका में चक्रवात आए हैं, तूफान का सामना करना पड़ा है। तो ये हैरिकेन, टोर्नेडो, ये दोनों ऐसे चक्रवात हैं कि ये आते रहते हैं वहाँ, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात क्या कहलाते हैं, हैरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। टोर्नेडो टोर्नेडो एक ही बात है, तो आपको ध्यान रखना है, टोर्नेडो कहलाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पेरी या पेरीज या पेसी इन सब नामों से जाने जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रेरी नाम से जाने जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। और अब हम पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान में आना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप में हमने पढ़ा था शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं, वेल्ड नाम से। किस नाम से, वेल्ड नाम से। और यहाँ प्रेरी। नेक्स्ट है कनाडा विश्व में यूरेनियम उत्पादक और निर्यातक दोनों में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका। प्रथम की बात कर लेते हैं तो अफगानिस्तान है। विश्व में यूएसए जो है वो सर्वाधिक उत्पादक करता है किसका, सोयाबीन का और मक्का का। ये भी ध्यान रखना है कि सोयाबीन और मक्का का सर्वाधिक उत्पादक जो राष्ट्र है वो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यूबा द्वीप है, उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में चीनी उत्पादन करता है क्यूबा द्वीप। तो आपको ध्यान रखना है कि चीनी का कटोरा क्यूबा द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे जल की झील है वो कौन सी है, सुपीरियर झील है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। बातें ध्यान ये रखनी है कि उस महाद्वीप में स्थित है और पर्टिकुलर अगर विश्व की बात आ जाए तो उस महाद्वीप में तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि विश्व में ही वो चीज़ें बड़ी हैं अपने आप में। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। नियाग्रा जलप्रपात ईरी व ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। आपको ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है कि नियाग्रा जो जलप्रपात है वो किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील है, सबसे बड़ी।
विश्व की, तो उत्तरी अमेरिका की होगी ही होगी। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जातियां कौन सी हैं? रेड इंडियन और निग्रो जातियां हैं, वो उत्तरी अमेरिका की हैं। अफ्रीका की बात करें तो ब्रूस है, ये सब जातियां अफ्रीका की हैं। तो आपको उत्तरी अमेरिका की दो प्रमुख जातियां ध्यान रखनी है, रेड इंडियन और निग्रो। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। ये अलग से भी पढ़ेंगे कि गर्म जलधारा कौन सी है और ठंडी कौन सी है। तो लेब्राडोर कैसी है? ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम भाप, ऐसे ध्यान रखना। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? भाप। तो भाप, गल्फ स्ट्रीम गर्म अपने आप होगी, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है, और जोहान्सबर्ग है, वो क्या कहलाता है? स्वर्ण नगर। क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन सोने का होता है, वो कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में। और संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है? ओंटेरियो कनाडा में। ब्लैक, ब्लू व ग्रीन हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, तीनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ध्यान रखना, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन हिल अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत और अटलांटिक जो महासागर है के मध्य स्थित है क्या? दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के मध्य। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो एंडीज है, और सबसे ऊंची है वो हिमालय है। क्या है? हिमालय। उसके बाद एंडीज ऊंची है, लेकिन लंबी की बात करें तो सर्वाधिक लंबी है वो एंडीज है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। लेकिन पर्टिकुलर महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अमेजन कंपनी, ध्यान रखना। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन। नेक्स्ट है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इस महाद्वीप का तो होगा ही होगा। ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश। कहवा का सबसे बड़ा व उत्पादक निर्यातक देश कौन सा है? ब्राजील है। अब ये बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें हम अलग से नहीं पढ़ेंगे भाई। जैसे जलप्रपात हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये तो अलग से फिर अलग अलग इनको बांट के भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना कि ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है। जैसे सोने की खान है सबसे बड़ी, और सोना नगर जो जोहान्सबर्ग है, हीरो का नगर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इस महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। किस महाद्वीप के मध्य से? दक्षिणी अमेरिका के मध्य से। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि भारत ने अपनी जो तीसरी विज्ञान पद्धति पर आधारित जो प्रयोगशाला स्थापित की है भारती नाम से, वो कहाँ की है? इसी महाद्वीप में की है। तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, और गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ बर्फ पड़ती रहती है 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान होता है, तो बर्फ़ें पड़ती रहती हैं, तो इसीलिए इसका जो नाम रखा गया श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 बातें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यूरोपीय महाद्वीप है आपका यूरोप महाद्वीप। हम 5 पढ़ चुके हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। अब है यूरोप। इसे यूराल व काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप से पृथक करता है। जो यूराल पर्वत है और काकेशस पर्वत है, वो एशिया महाद्वीप से अलग करता है। किसे? यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है वो एलबुर्ज है, एल्बुर्स है, ये 2 नाम है, ध्यान रखना कि एलबुर्ज भी हो सकता है, एल्बुस भी हो सकता है।
तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर है वो एल्ब्रुज है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। कौन सी नदी? वोल्गा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा देश है रूस, यूरोप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? रूस यूरोप महाद्वीप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। यूरोप के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपिज। क्या कहलाते हैं? स्टेपिज। इंपॉर्टेंट बात है, यूरोपीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपिज। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, उसकी बात कर लेते हैं, लास्ट है। सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मुर्रे या मर्रे? क्या? एक दोनों नाम ध्यान रखने, मुर्रे या मर्रे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील। तो ये बातें हैं आपकी महाद्वीपों से संबंधित। अब इनको क्या करेंगे, अलग अलग भी पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। मैं बार बार कहूँगा, जितना याद होता है उतनी अच्छी बात है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा और समझ में भी आया होगा। अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे कल से टॉपिक वाइज, तो आपके और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। रोज़ भाग लीजिए, एक हैबिट डेवलप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन सीरीज है उनको हल कीजिए। यहीं से नहीं, आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले उनको हल कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।